भाष्य स्थानांतरतमा। कुछ पूछना है तो किमर्थम पुनरिदमुच्यते, ये सूत्र किस लिए बनाया? ये सूत्र का प्रयोजन पूछ रहे हैं। इस सूत्र में कल हमने तमपग्रहण की बात जो कही थी, हकारेण चतुर्था सस्थानेन द्वितीया, ये जो दो वर्णोच्चारण शिक्षा के जो दो सूत्र हैं, इनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। यदि ये सूत्र नहीं समझ में आ रहे तो ये तमपग्रहण का प्रयोजन भी ठीक से समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कि सोष्मणा सोष्माणा इति द्वितीया प्रसक्ता, दूसरे वर्णों को ऊष्म किस नियम से कहा गया है, ये बात ध्यान देने की। तो सस्थानेन द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय वर्णों की ऊष्म संज्ञा की है। सस्थानेन द्वितीया का जो सूत्र का वहाँ पर वर्णोच्चारण शिक्षा में जो अर्थ दिया है वो इस तरह का नहीं दिया है। अर्थ उसका ऐसा होना चाहिए कि सस्थानेन द्वितीया, द्वितीय वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं। सस्थान से उपलक्षित जो दूसरे वर्ण हैं वे ऊष्म संज्ञक होते हैं। इत्थम्भूत लक्षण तृतीया है और हकारेण चतुर्था। इत्थम्भूत लक्षण तृतीया चतुर्था, हकारेण उपलक्षिता चतुर्था वर्णा ऊष्म संज्ञका। चौथे वर्णों की ऊष्म संज्ञा हकारेण चतुर्था से की है। द्वितीय वर्णों को ऊष्म नाम दिया गया है सस्थानेन द्वितीया। उसी बात को यहाँ पकड़कर कहा सोष्मणा सोष्माणा। ऊष्म वर्ण के स्थान में ऊष्म वर्ण होते हैं आदेश, तो दूसरे वर्ण प्राप्त होंगे। नादवतो नादवंता से तृतीय प्राप्त होंगे। तमपग्रहणात् सोष्माणो नादवंतस्य ते भवन्ति चतुर्था। ऊष्म भी हैं, चौथे वर्ण ऊष्म भी हैं और नादवान भी हैं, तो इसलिए चतुर्थ वर्ण हो जाते हैं वाग, हस्ती, त्रिष्टुप, हस्ती आदि में ऊष्म गुण युक्त। ऊष्म शब्द यहाँ पर ऊष्मत्व परक है। सोष्माणा में जो सह शब्द है उसकी उत्पत्ति के लिए भाव प्रधान निर्देश, धर्म परक निर्देश मानना पड़ेगा ऊष्म को। ऊष्म ऊष्मत्व गुण युक्त। सह को स आदेश हो रहा है ना सोष्माणा में, तो सह अर्थ की उत्पत्ति के लिए हमको धर्म परक मानना पड़ेगा ऊष्म को। ऊष्मत्व युक्त, ऊष्मत्व के सहित, ऊष्म सहित नहीं, ऊष्मत्व के सहित हैं दूसरे वर्ण। ऐसे ही चतुर्थ वर्ण ऊष्मत्व के सहित है। चतुर्थ वर्ण आचार्य विश्वदेव जी बहुत इसको वो देते थे, इस बात को, मतलब वो तो अपनी भाषा में थोड़ा जो ज्यादा ही अतिशयोक्ति करते तो कोई नहीं समझता इस बात को। ये जो बात कही है ना, इस भाष्य को बिरले ही समझते हैं। सोष्मणा सोष्माणा द्वितीया प्रसक्ता, नादवतो नादवंता तृतीया प्रसक्ता, तमपग्रहणात् ये सोष्माणो नादवंतस्य ते भवन्ति चतुर्था। वाग्घस्ति त्रिष्टुभस्ति, इसमें ऐसा कहा है ना, ऊष्म गुण युक्त के स्थान में। और अपने जो स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए जो वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं उसमें ऐसा कहीं मिलता नहीं कि दूसरे वर्ण ऊष्म होते हैं और चतुर्थ वर्ण ऊष्म होते हैं। तो इसलिए जो है शायद वो कहते होंगे किमर्थम पुनरिदमुच्यते,
तो इसका प्रयोजन दे रहे हैं, स्थानीना एकत्व निर्देशात अनेकादेश निर्देशात च सर्व प्रसंगा तस्मात् स्थानांतरतम वचनम नियमार्थम। गुरुजी नाद क्या है जी? नाद बाह्य प्रयत्न है नाद। संवृत कंठ के साथ नादानुप्रदान होता है। संवृत कंठा नादानुप्रदाना घोषा, विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना अघोषा। विवृत कंठ जब होता है हमारा तो श्वास निकलता है और घोष नहीं होता है, अघोष रहते हैं। कह रहे नादानुप्रदान का सहभावी है घोष, श्वासानुप्रदान का सहभावी अघोष है। उसके साथ साथ ही एक घोष अघोष ध्वनि। वो ऐसे समझाते थे कि जैसे कि कोई बांसुरी होती है तो उसको बजाते समय उसके छिद्रों को जितना ज़्यादा हम बंद कर देंगे उतना ही वो उसकी ध्वनि जो है वो हो जाएगी, नादयुक्त हो जाएगी। और उसके छिद्रों को हम खोल करके हवा पास करवाएंगे तो श्वास अनुप्रदान होगा, श्वास का अनुप्रदान होगा। नाद ध्वनि ना निकल करके श्वास निकलता रहेगा। संवृत कंठ माने छिद्रों को बंद कर दिया, विवृत कंठ छिद्रों को खोल दिया। श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान। स्थानीना एकत्व निर्देशात अनेकादेश निर्देशात सर्व प्रसंग तस्मात् स्थानांतरतम वचन नियमार्थम। स्थानीय एकत्व निर्दिश्यते आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र में अनेक कश्च पुनरादेशा प्रतिनिर्दिश्यते। और ये जो आदेश है ये अनेक हैं। जैसे दीर्घ अक्षर कितने हैं? कितने हैं? 8 है ना। अनेकश्च पुनरादेशा प्रतिनिर्दिश्यते दीर्घ। स्थानीना एकत्व निर्देशात, स्थानी तो अक एक है, माने एक बार में तो एक ही मिलेगा ना, और आदेश तो कई मिल जाएंगे। अक इस तरफ मिलेगा, अक इस तरफ मिलेगा, क्योंकि सवर्ण कह दिया ना, तो एक एक स्थानीय मिलेंगे। कहीं अ मिल गया तो ई नहीं मिलेगा, ऊ नहीं मिलेगा, कहीं ई मिल गया तो और नहीं मिलेगा, ई अ या ऊ री, इस तरह से स्थानीना एकत्व निर्देशात अनेकादेश निर्देशात, आदेश अनेक निर्दिष्ट है। सर्व प्रसंगा सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति। इस्यते च अंतरतमा एव स्युः तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति तस्मात् स्थानांतरतम वचनम नियमार्थम एवं अर्थम इदमुच्यते। इसके लिए सूत्र बनाया। अस्ति प्रयोजनम एतत्, क्या ऐसा ही प्रयोजन है? क्या यही प्रयोजन है? किन तरिही थी। कईर नागेश ने वही बात लिखी है जो मेरे मन में आई। यद्यपि अका इत्यनेन स्थानीनो बहवा, अक में भी तो बहुत सारे स्थानीय हैं, पर वो कहते हैं प्रयोग में तो एक एक मिलेगा ना। अक बोले कि अक इति स्थानीय एकत्व निर्दिश्यते अक, अक एकत्व कहाँ है? अ ई उ रिल री 5 है, पर उसका प्रयोग में ढूंढोगे तो एक एक मिलेगा। तस्य पर्यायण बहो दीर्घ आदेशा प्राप्नुवन्ति। पर आदेश तो पर्याय से बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं। उसी को नागेश ने दिखाया प्रयोग के लेकर। अकैत्येतत् बोध्य स्थानीय प्रयोग एकत्व विशिष्टा उच्चार्यते। अक के द्वारा बोध्य जो स्थानीय है वो प्रयोग में एकत्व विशिष्ट ही उच्चारित हो रहा है। तो कहते यथा पुनरिव अंतरतम निवृत्ति सा किम प्रकृति अस्ति प्रयोजनम एतत्। कहने के बाद फिर वो कहता है हाँ प्रयोजन तो यही है, पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। तो ये दो तरह का पाठ मान करके और सूत्र में समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्र के बनाने पर यथा पुनरिम अंतरतम निवृत्ति स्थानांतर तमः स्थानांतर तमे,
संहिता पाठ जब करते हैं तो एक ही जैसा सूत्र बनेगा। इससे अगला सूत्र है स्थानांतरतम। तो संहिता करेंगे तो स्थानांतरतम जब सु होगा तो भी पाठ यही बनेगा, और ए होगा तो भी एचो यवा यवा यकार होकर लोप हो जाएगा। स्थानांतरतमे, तमय, तमे है तो तमय य का लोप, स्थानांतरतमा उरण रपरा। यथा पुनर्यम अंतरतम निर्वृत्ति, जैसे ये अंतरतम की निर्वृत्ति है, सा किम प्रकृति तो भवति स्थानीनी अंतरतमे षष्ठी अवसित आदेशता स्थाने, वो आएगा अभी। यथा पुनरिम अंतरतम निर्वृत्ति, जो अंतरतम की निर्वृत्ति है, निष्पन्नता अंतरतम को बता रहे हैं, ये अंतरतम आदेश होते हैं। निर्वृत्ति कह रहे हैं ना, निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति। यथायम अंतरतम निर्वृत्ति साकिम प्रकृति तो भवति, वह प्रकृति से होती है। स्थानीय अंतरतमे षष्ठी, ये अंतरतम निवृत्ति प्रकृति से देखते हैं, माने षष्ठी स्थानीय अंतरतम स्थानीय में षष्ठी देखते हैं। आवसित आदेशतः स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेश भवति, स्थान में जो प्राप्त हो रहे कई सारे आदेश हैं, उनमें से अंतरतम आदेश होता है। ये अर्थ लेते हो, स्थान में प्राप्त हो रहे कई सारे आदेश हैं, उनमें से एक अंतरतम आदेश होता है। या स्थानीनी अंतरतमे षष्ठी, मानी अंतरतम स्थानी के स्थान में आदेश का अंतरतम स्थानी देखते हैं, उसके स्थान में आदेश होते हैं। आदेश जो हो रहा है उसका अंतरतम स्थानी देख रहे हैं, या स्थानी का अंतरतम आदेश देख रहे हैं, दोनों तरफ से विचार करना चाह रहे हैं। ये षष्ठी किस प्रकार लगा रहे हैं ये दोनों में? षष्ठी उसमें एक पक्ष में दी है, उसमें तो प्रथमा ही रहेगी। आदेश में प्रथमा रहेगी, आदेश में तो प्रथमा ही रहेगी, दोनों ही जगह। अंतरतम स्थानी में षष्ठी, मानी आदेश का अंतरतम स्थानी देख रहे हो या स्थानी का अंतरतम आदेश देख रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा वो तो दिखाएंगे, ये उदाहरण देंगे। अर्थ समझ में आए? दो, स्थानी का अंतरतम आदेश होता है, एक तो ये अर्थ हो सकता है। एक आदेश का अंतरतम स्थानी होता है, उस स्थानी को आदेश होते हैं। आदेश का अंतरतम स्थानी हो तब उस स्थानी को आदेश होते हैं। अच्छा। पहले बुद्धि से ऐसा विचार करेंगे जाकर के कि ये आदेश का अंतरतम स्थानी है, स्थानी को ये आदेश हो जाएगा। जैसे गोयणची है तो इको यण अची, यण जो आदेश है उसका अंतरतम स्थानी देखेंगे इक, और फिर उस इक के स्थान में यणादेश करेंगे। और जब आदेश दूसरा पक्ष लेंगे तो इक के स्थान में अंतरतम यण होगा, ऐसा अर्थ करेंगे। सीधा इक के स्थान में अंतरतम यण होता है, सदृशतम यण होता है, स्थानी का सदृशतम यण। कुतः पुनरीम विचारणा उभयथाई तुल्य संहिता स्थानांतरतमा उरणरपरा। इससे अगला जो सूत्र है उसको मिला करके जब देखते हैं तो तुल्य संहिता बनती है। स्थानांतरतमे स्थानांतरतमः, अंतरतमे सप्तम्यंत में भी और प्रथमांत में भी तुल्य संहिता होती है। जी, ये संहिता पाठ देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? संहिता पाठ में सूत्र बोले हैं ना, तो इसको ऐसे ही ये क्रम नंबर नहीं है सूत्र में, सिर्फ पूरा पाठ ही है, इस तरह से देखते हैं श्लोकबद्ध, मतलब पूरा एक पाठ ही। श्लोक की बात नहीं, बस ऐसे पाद की समाप्ति पर तो जाकर रुकते ही हैं। वृद्धिरादेश से शुरू किया और
पहला इंग प्राचम देशे प्रजा करोगे। अलग अलग कैसे देखेंगे कि इसके बाद ये सूत्र है, इसके बाद ये सूत्र है, क्रम पाठ के? वो तो फिर व्याख्यान से निश्चय कर लिया कि ये श्लोक नहीं है, बस ऐसे सूत्र हैं। क्रम से नहीं है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये इसी क्रम में नहीं पढ़े हैं? इसी क्रम में है, जिस क्रम में है। वो तो ठीक है फिर। नंबर मत लगाओ, बस बोलते चले जाओ। स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेशो भवति कुतम विचारणात् उभयथाई तुल्य संगीता। दोनों प्रकार से संगीता तुल्य होती है। प्रदीप को थोड़ा सा देख लीजिए। यथा पुनर्न प्रकारेण संगीता पाठ लक्षणेन। यथा पुनर् का अर्थ है येन प्रकारेण संगीता पाठ लक्षण। प्रतिसूत्रम तो विच्छिद्य पाठ है संशयाभावा। प्रत्येक सूत्र का यदि विच्छेद करके पाठ करते हैं ना, तब तो कोई संशय का नाम ही नहीं है। पद प्रकृति संहिता संहिता एवं नित्यत्वा ततः पद अपोद्धारे क्रियमाणे। अंतरतम शब्द का अपोद्धार होगा या सप्तम्यंत का अपोद्धार होगा? अपोद्धार समझ गए? पदच्छेद अंतरतमा होगा या अंतरतमे होगा? अपोद्धार यही है। पद प्रकृति संहिता ये प्रातिशाख्य वचन है, निरुक्त में भी आया है। पद प्रकृति संहिता का अर्थ है पदों की प्रकृति संहिता। यदि बहुब्री करें तो पद प्रकृति है जिसकी, ऐसी होती है संहिता। मानी पद कारण और संहिता कार्य। यदि बहुब्री करे, पद है प्रकृति जिसकी, और यदि षष्ठी समास करते हैं तो पदों की प्रकृति संहिता होती है। अर्थात संहिता नित्य है और पद जो है उस संहिता में, संहिता का जब हम विभाजन करते हैं तब हमें पद प्राप्त होते हैं। संहिता तो नित्य है। पाणिनि ने जो बोला मुख से वो संहिता में बोला, और फिर हम एक एक पद का विच्छेद करके दिखाते हैं, या एक एक पद को जोड़ करके संहिता बनी। एक एक पद पद कारण है संहिता के, या संहिता कारण है पदों का। दो बातें हो सकती हैं। शब्द तो यही बनेगा पद प्रकृति, पदानाम प्रकृति या पदानी प्रकृति। यस, कारण कार्य बदल जाएंगे। पद कारण है जिसके, ऐसी संगतता होती है। प्रकृति मानी कारण। और यदि षष्ठी समास करते हैं तो पदों का कारण संहिता होती है। एक जगह पदों को कारण बता रहे हैं, एक पदों की का कारण संहिता होती है, ऐसा बता रहे हैं। जी, वैसे तत्वतः देखेंगे तो पद ही तो कारण बनते हैं संगीता के। तत्वतः एक ही साथ यदि हमने वाक्य बोल दिया तब तो फिर वाक्य ही कारण बनेगा पदों का। एक ही साथ तो नहीं बोल सकते हैं, एक एक पद को जोड़ करके हम संगीता बनाते हैं। नहीं, पहले अलग अलग हों और फिर जोड़ें तब तो ठीक है। पर मुख से एक बार बोलते चले गए तो एक के बाद एक, विराम नहीं है ना। परा सन्निकर्षा संगीता विरामोवसानम, विराम नहीं है और एक साथ बोला वाक्य, तो एक के बाद एक बोलते चले जा रहे हैं तो संगीता बन गई। ये लिखा है ना प्रदीप ने, संहिता एवं नित्यत्वा तथा पद अपोद्धारे, पद के अपोद्धार में, पद के पृथक करने में। अंतरतम शब्द किम सप्तम्यंतो उपाध्रियते अथ प्रथमांता तत्र सप्तम्यंत पक्षे षष्ठी इति वर्तते।
नागेश ने दोनों दिखाया है कि षष्ठी तत्पुरुष भी पद प्रकृति में माना जा सकता है, बहुब्री भी माना जा सकता है, लेकिन बहुब्री प्रकृत ग्रंथ के अनुकूल नहीं है। बहुब्री समास जो आपने शंका की ना कि पद ही तो कारण है, वो भी माना जा सकता है, लेकिन प्रकृत ग्रंथ के जो प्रसंग चल रहा है जैसा भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है उसके अनुकूल नहीं है बहुब्री। इसमें ये दिखाया ना कि ये कुतः पुनर्यम विचारणा, ये विचार कैसे पैदा हुआ। उभयथा ही तुल्य संगीता, स्थानांतर तमा उरण रपरा जो सूत्र है ये तुल्य है, दोनों ही उभयथा ही तुल्य संगीता। उभयथा मानी दोनों ही पक्षों में, स्थानांतर तमे भी निकल सकता है, इसमें से निकालना है ना, हम पहले ही निर्धारित कर लें कि ये तो स्थानांतर तमे है, रेचो एवायावा होकर के स्थानांतर तमा बन रहा है, तब तो शंका कहाँ से होगी। पर संगीता नित्य है, संगीता नित्य है और उसमें से हम निकाल रहे हैं कि ये स्थानांतर तमा है या स्थानांतर तमे है, तो फिर ये एक प्रकार से ये विचारणा उपस्थित हो जाएगी। क्या करें? एक संगीता, तुल्य संगीता, समाना संगीता, समान इन दो सूत्रों की। स्थानांतर ये देखिए, तुल्य संगीता ना, उभयथा ही तुल्य संगीता, इसको मैं यहां लगा देता हूं विसर्ग। इन दोनों का एक ही तरह का पाठ बनेगा ना। ऐसा बनेगा दोनों में। सप्तम्यंत पक्षे षष्ठी वर्तते, सप्तम्यंत पक्ष में षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। अंतरतमो य आदेश स्थानी तत्रैव षष्ठी, यत्रैव षष्ठी तत्र आदेश इति प्रकृतिर्नियम्यते। प्रथमांत पक्षे अंतरतम आदेशो भवति, आदेशो नियम्यते। सप्तम्यंत पक्षे षष्ठी वर्तते, अंतरतमो या आदेशस्य स्थानी, अंतरतम जो आदेश का स्थानीय है उसमें षष्ठी, तो यत्रैव षष्ठी तत्र आदेश, जहाँ षष्ठी है उसमें वहाँ आदेश होंगे। प्रदीप, सप्तम्यंत पक्ष में देखिए स्थानांतर तमे जो पक्ष है ना, तो इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ ये निकलेगा अंतरतम जो आदेश का स्थानीय है उसके स्थान में आदेश का जो अंतरतम स्थानी, आदेश की तरफ से देख रहे हैं स्थानी को अंतरतम, आदेश का जो अंतरतम स्थानी उस स्थानी में षष्ठी है, जहां षष्ठी है वहीं तो आदेश होंगे। षष्ठी स्थानीय होगा, षष्ठी स्थानीय होगा, जो आदेश होगा वो षष्ठी के स्थान में होगा। तो अंतरतम, अंतरतम आदेश का जो अंतरतम स्थानी, आदेश का अंतरतम किसको देखना है? स्थानी को। अंतरतम आदेश के माध्यम से स्थानी
का अंतरतम देख रहे हैं। आदेश का अंतरतम स्थानीय, उसमें षष्ठी अर्थात आदेश के अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, इस तरह का वाक्य बनेगा। इस स्थानांतरतम सूत्र का कर रहे हैं। हाँ, कैसे जी? आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है उस स्थानीय को आदेश होते हैं। ये लाए कहाँ से आदेश, आदि शब्द? आदेश तो ये स्थाने कहने से आदेश तो संबंधी शब्द है, आ जाएगा। मतलब स्थानांतरतम है, सप्तम्यंत करने से जी ये वाला अर्थ कैसे निकालते कि आदेश का जो अंतरतम स्थानीय? जब अंतरतम स्थानीय में षष्ठी है, मानी षष्ठी तो आ ही रही है, तो अंतरतम स्थानीय में षष्ठी विभक्ति समझी जाती है, तो उसमें किसका अंतरतम स्थानीय? जब हम ये कह रहे हैं कि स्थान में, अंतरतम स्थान में आदेश होता है, किसका किसका, तो संबंधी शब्द होने से आदेश का अंतरतम जो स्थानीय है, आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है उसमें षष्ठी विभक्ति समझेंगे, षष्ठी विभक्ति के स्थान में आदेश होते हैं। और यदि षष्ठी की अनुवृत्ति नहीं ला रहे, सप्तम्यंत पक्षे षष्ठीति वर्तते, प्रथमांत पक्ष में तो सीधा अंतरतम आदेश, स्थान में किसी के स्थान में अंतरतम आदेश होता है, सदृशतम आदेश होता है। किसके सदृशतम? स्थानीय के। तो मैंने बताया ना, इधर से आदेश की तरफ से अंतरतम स्थानीय देख रहे हैं या अंतरतम या स्थानीय का अंतरतम आदेश देख रहे हैं? आदेश का एक तो देखें अंतरतम स्थानीय, और एक देखें स्थानीय का अंतरतम आदेश। दो तरह का अर्थ की संभावना दिखा रहे हैं। आदेश का अंतरतम स्थानीय या स्थानीय का अंतरतम आदेश। गुरु जी, ये षष्ठी अनुवृत्ति लाएंगे षष्ठी की, तो फिर इसमें संस्थाने अंतरतमे हो जाएगा। स्थाने अंतरतमे सूत्र है अपने पास, फिर वो समानाधिकरण हो जाएगी, अंतरतम स्थानीय, अंतरतम स्थानीय, और फिर जो षष्ठी पद है, स्थानीय तो नहीं, स्थान में, स्थाने है ना, अंतरतम में षष्ठी विभक्ति समझो। किसका अंतरतम? आदेश का अंतरतम। आदेश का अंतरतम स्थानीय। अंतरतमे जो सप्तम्यंत है, अंतरतमे स्थानिनी, ये स्थानिनी अध्याय करेंगे आदेश के दृष्टि से, क्योंकि आदेश का अंतरतम स्थानीय ऐसा देखेंगे तब। अंतरतम स्थानीय में षष्ठी विभक्ति मानकर अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं। स्थानीय के स्थान में, ये जो स्थान पड़ा है इसको स्थान में आदेश होते हैं ऐसा कहेंगे। अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, या फिर ऐसा अर्थ करेंगे स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उन आदेशों में अंतरतम आदेश होता है। किसके अंतरतम? स्थानीय के। स्थानीय के स्थान में जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होता है। स्थानीय के अंतरतम देखेंगे, तो स्थानीय के अंतरतम देख रहे हैं या आदेश के अंतरतम देख रहे हैं, ये दो तरफ से देख रहे हैं। गुरुजी, पहले वाले सूत्र में षष्ठी ने आके सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया। नहीं, वो तो ऐसे जोड़ रहे हैं। अंतरतम षष्ठी का मतलब तो इतना ही है कि स्थान अर्थ को देंगे। स्थान अर्थ कहाँ घटाएंगे? अंतरतम स्थान देखेंगे, स्थान जिसके स्थान में आदेश हो रहे हैं उसको अंतरतम देखेंगे। जिसके स्थान में आदेश करने जा रहे हैं ना, जिसके स्थान में, उसको अंतरतम देखेंगे। अब ये प्रश्न उठेगा किसका अंतरतम देखेंगे? तो आदेश का अंतरतम देखेंगे। इस षष्ठी का कुछ संबंध नहीं जुड़ रहा है हमसे तो। षष्ठी तो इतना ही काम कर रही है कि अंतरतम स्थानीय
अब ये सापेक्ष शब्द हो गया। अंतरतम स्थानीय किसका? आदेश का। षष्ठी का अर्थ स्थानीय हो गया ना। षष्ठी के स्थान में आदेश होते हैं। स्थानीय अर्थ तो हमने अंतरतमे के कारण लिया ना जी। अंतरतमे के कारण नहीं, वो षष्ठी के कारण निकल रहा है। स्थानीनी जो शब्द है, अंतरतमे स्थानीनी, हाँ, वो षष्ठी के कारण अर्थ निकल रहा है। उसके बिना स्थानीनी नहीं आएगा। नहीं, अंतरतम के साथ जब देखोगे स्थानीय को, अंतरतम स्थानीय में ऐसा जब अर्थ देखोगे तो वो षष्ठी के कारण आ रहा है। और ये किसका अंतरतम? ये सापेक्षता के कारण आ रहा है। अंतरतम स्थानीय किसकी दृष्टि है? किसका? तो कहेंगे आदेश का। षष्ठी है जो, वो स्थानीनी पद का उपलक्षण बन रही है। जैसे तस्मिन बोलने पर सप्तमी, तस्मिन नीति निर्दिष्टे सप्तम्यंत का उपलक्षण। अंतरतम स्थान, अंतरतमे स्थानिनी आदेशा भवन्ति। आदेश के जो अंतरतम स्थानीय हैं उसके स्थान में आदेश होते हैं। थोड़ा सा घुमा करके कह रहे हैं, अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, आदेश के जो अंतरतम स्थानीय उनके स्थान में आदेश होते हैं। आदेश के अंतरतम और एक जगह स्थानीय के अंतरतम आदेश होते हैं। जब हम सीधा अर्थ ये करते हैं कि अंतरतम आदेश को, अंतरतम को प्रथमांत रखते हैं, तो यह अर्थ निकलेगा कि स्थान में, किसी के स्थान में प्राप्यमान जितने आदेश हैं उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होते हैं। उसकी जरूरत नहीं, स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उनमें, उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होते हैं। एक बार दोनों सूत्रार्थ लिखिएगा तो और थोड़ा समझने में। अंतरतमे कुत आंतर्यमिति चेत आदेश, ऐसे कह देंगे हैं। अंतरतमे स्थानिनी सती, ये आंतर्य किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? आदेश की अपेक्षा से। आदेश का जो अंतरतम स्थानी, उस एवं च आदेशस्य यह अंतरतम स्थानी तस्य स्थाने आदेशो भवति। आदेशस्य या अंतरतम स्थानी तस्य स्थाने आदेशो भवति। ये तो एक पहले वाला जो सूत्र सप्तम्यंत है उस पक्ष में अर्थ हुआ। ये स्थानीय आदि जो लाए हैं वो अंतरतम के कारण लाए हैं कि और कुछ?
हैं? स्थानीय जो ऊपर फिर लाए हैं ना, उसका षष्ठी के कारण। षष्ठी की फिर वो सप्तमी में कैसे? वो तो अंतरतम सप्तम्यंत है ना। तो उस कारण से षष्ठी के स्थान में स्थानीय नहीं लाए। हाँ, अंतरतम स्थानीय के होने पर किसका अंतरतम स्थानीय? कस्य अंतरतम स्थानीय? कस्य अंतरतम स्थानीय इति चेत कुत अंतरियम, या कस्य अंतरतम स्थानीय, ऐसा भी कह सकते हो। यहाँ पर ये जो मैंने कुता लिखा है ना, कस्य अंतरतम स्थानीय इति चेत, कस्य अंतरतम स्थानीय स्थानीय इति चेत आदेश अपेक्षया गृहाण एवं च आदेशस्य या अंतरतम है क्या? हाँ, लोट प्रकार। एवं च आदेशस्य या अंतरतम स्थानीय तस्य स्थाने आदेशो भवति। दूसरा बताता हूं, वो तो हम आजकल पढ़ते ही हैं। वो तो ये देंगे अपने आप ही, सारे उदाहरण खूब अभ्यास कराएंगे। नहीं, वो देंगे ना, एक एक आएगा तो उसमें बताते रहेंगे। वो अपने आप ही दे रहे हैं उदाहरण। और दूसरे पक्ष में जी अर्थ बनेगा स्थाने प्राप्यमाणा नाम यह स्थाने प्राप्यमाणा नाम आदेशा नाम अंतरतम आदेशो भवति। प्राप्यमाणा नाम अंतरतम आदेशो भवति। प्राप्यमाणा नाम आदेशा नाम स्थाने प्राप्यमाणा नाम आदेशा नाम अंतरतम आदेश होती है। स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उनमें से अंतरतम आदेश होता है। ये तो आजकल हम पढ़ते ही हैं। स्थान में जो आदेश कई सारे प्राप्त हो रहे हैं उनमें से अंतरतम आदेश हो जाता है। जैसे कहा सार्वधातुकार धातु गुणो भवति, अब गुण 3 प्राप्त हुए अ ए ओ, उनमें से अंतरतम हो जाता है। किसके अंतरतम? कस्य अंतरतम? स्थानीना अंतरतम। कस्य अंतरतमो भवति? आदेशा नाम अंतरतम आदेशो भवति। कस्य अंतरतम इति चेत, कस्य अंतरतम इति पृच्छ्यते चेत स्थानीना इति गृहाण। कस्य अंतरतम इति चेत, इसी को आगे मैं बता रहा हूं। कस्य अंतरतमा ठीक है। आदेश अपेक्षा कह दीजिए या आदेश से कह दीजिए, एक ही बात है ना।
हाँ जी, हाँ वो एक ही बात। हाँ, स्थानीय इति गृहाण, स्थानीय अपेक्षया गृहाण। ठीक है। यदि प्रकृतिता किन चाहता है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी इको यणची इस सूत्र में एक बार अर्थ कर लेने से बढ़िया हो जाएगा। नहीं, वो अपने आप ही दे रहे हैं। देखिए ना अगला, बिल्कुल जस्ट कुतः पुनरेम। कैसे सूत्रार्थ बनाएंगे, एक केवल सुझाव दे रहे हैं गुरुजी, सूत्रार्थ को तो लिख नहीं रहे हैं। नहीं, वो इसमें आ रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ, कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप ही दे रहे हैं। भाष्यकार यही तो काम कर रहे हैं। अगला जी। अनुच्छेद में जो आप लोग पूछ रहे हो वही काम कर रहे हैं। हाँ, उद्योत ने तो ये कहा, अंतरतम शब्दार्थस्य विशेषणत्वेन या प्रतिपत्ति साकिम सौत्र स्थान शब्दस्य तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेशे इति अधिकरण व्युत्पत्त्या अंतरतमे स्थानिनी इत्यर्थात् स्थानिनं प्रति उत आदेशं प्रति इत्यर्थः। अंतरतम स्थानांतरतमा, अंतरतम शब्दार्थ का जो विशेषणत्वेन प्रतीति है, विशेषण रूप से जो प्रतीति है, सूत्र में पठित जो स्थान शब्द है उसको अधिकरण व्युत्पत्ति से तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेश इति अधिकरण व्युत्पत्ता अंतरतमे स्थानिनी इत्यर्थः स्थानिनं प्रति उत आदेशं प्रति। आदेश के प्रति है, स्थानी के प्रति। षष्ठी इति वर्तते अंतरतमे अर्थात आदेशस्य स्थानिनी षष्ठी उपसंहर्तव्या। अंतरतमे अर्थात आदेशस्य स्थानिनी षष्ठी। ये सारा इन्होंने, नागेश ने बिल्कुल ये लिखा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नागेश ने जो यहाँ लिखा है, जो भी लिखे हैं, ये इको यणची सूत्र का अर्थ करो इस प्रकार से, ऐसे एक सुझाव मात्र दी है। हमको इको यणची सूत्र का एक स्वतंत्र अर्थ अलग से बनाना होगा, वो ये बना करके नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं ना ये आगे, यदि प्रकृतिता इको एणची यणाम ये अंतरतम दिया है ना। इको एणची सूत्र में हम यण के अंतरतम इक को देखेंगे। यण का अंतरतम, जैसे ये ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है ना उसके अनुसार ही ये लिख रहे हैं कि यण के अंतरतम इक को देखना है। इक के अंतरतम यण को नहीं देखेंगे, यण के अंतरतम इक को देखेंगे। इको यणची सूत्र में यणों के जो अंतरतम इक हैं उस इक के स्थान में आदेश होते हैं, ऐसा अर्थ करना है। षष्ठी का मतलब तो स्थानीय मात्र अर्थ लेते हैं। आदेश के यण यहाँ पर आदेश हैं, आदेश के जो अंतरतम इक हैं उन इकों के स्थान में यण होते हैं, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। यण की तरफ से इक के पास गए, यण के जो अंतरतम इक हैं उस इक के स्थान में यण होता है, ये सूत्रार्थ बनेगा। यण के जो अंतरतम इक हैं, आदेश यण है, उस आदेश का अंतरतम जो इक है, आदेश क्या है, य व र ल, इनका जो अंतरतम इक है, इनका अंतरतम, इस पक्ष में दिक्कत ये आएगी कि य व र ल का अंतरतम इक जो छोटे ई, छोटा ऊ आदि है ना, वही बनेगा। दीर्घ ई, दीर्घ ऊ अंतरतम नहीं हो सकता। आदेश जो य व र ल है उसका अंतरतम इक कौन से होंगे, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार आदि। दीर्घ इकार, दीर्घ उकार दूर पड़ जाएंगे, वो अंतरतम नहीं कह सकते। अर्धमात्रिक को जो निकटतम है ना एक मात्रिक, वो ले पाएंगे। तो यही समस्या देंगे कि दीर्घ इकार, दीर्घ उकार की जगह आदेश नहीं हो पाएंगे। क्यों? आदेश के अंतरतम तो ह्रस्व इकार उकार हैं। तो वो लिख रहे हैं आगे कि यणाम ये अंतरतम इका तत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेशा, ये उसे दध्यत्र देख ले, वही दे दिया ना। दध्यत्र मध्वत्र यही यणादेश हो पाएगा, कुमारी अर्थम आदि में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आदेश का अंतरतम इक नहीं है।
आदेश का जो अंतरतम है यह व रलय का, आदेश का अंतरतम यह व रलय का अंतरतम ई उ ह्रस्वीकार ह्रस्वकार आदि ले पाएंगे, दीर्घिकार दीर्घकार नहीं ले पाएंगे। आदेश त पुनरंतरतम निर्वृत्तो सत्याम, जब हम यूं कहते हैं कि इक के स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, तो इक के स्थान में सर्वत्र षष्ठी का मतलब है कि इक मात्र के स्थान में कोई भी आदेश होगा, उन प्राप्त आदेशों में से अंतरतम होंगे। 4 प्राप्त हो रहे हैं, यर लव, तो ई की जगह जब करने लगेंगे तो ई की जगह प्राप्त जो आदेश हैं, कितने प्राप्त हैं? 7 प्राप्त है ना, 7 प्राप्त हैं। कोई ऐसी इसकी जरूरत नहीं। जैसे इक के स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, अंतरतम आदेश थोड़े ही हैं इसलिए हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख देता हूं, ये कुल आदेश इतने हैं इक के स्थान में, 4 की जगह 7 हो जाते हैं ना ये, तो इनमें से अब वो अंतरतम आदेश छांट लेंगे। रह तो आ गया ना ये रह, अच्छा वो ठीक है, वो तो हयवरट है य वरल है य व इको एणची व हयवरट र, ये तो खाली है ल, ठीक है ना। तो इसको जो है अंतरतम वो कह दिया, आदेश होता है, इक के स्थान में अंतरतम आदेश होता है। सर्वत्र षष्ठी का अभिप्राय है दीर्घ या ह्रस्व सभी के स्थान में जो भी प्राप्त हो रहे हैं, दीर्घ ई और दीर्घ उ सबके स्थान में वो आदेश प्राप्त हो रहे हैं। उन प्राप्त हो रहे आदेशों में से हम छांट लेंगे कि स्थानीय के अंतरतम कौन सा है। जैसे सर्वत्र षष्ठी और आदेश का अंतरतम षष्ठी, इसको यूं समझना पड़ेगा आपको कि उस पक्ष में सप्तम्यंत पक्ष में आदेश का अंतरतम स्थानीय देख रहे हैं, तो अंतरतम स्थानीय क्या है? ह्रस्वीकार ह्रस्वकार आदि, ह्रस्वीकार उकार के स्थान में ही आदेश हो पाएगा, दीर्घिकार उकार को नहीं हो पाएगा। और जब हम कहते हैं स्थानांतरतम, तो सर्वत्र षष्ठी अर्थात एक मात्र में षष्ठी है, ह्रस्व दीर्घ एक मात्र में षष्ठी है। प्लुत भी ले लीजिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी में षष्ठी है। प्लुत को तो आदेश यद्यपि होता नहीं, प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम प्रकृति भाव हो जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ सर्वत्र षष्ठी, सभी के स्थान में अंतरतम आदेश होता है। तो वो जो प्राप्त हो रहे आदेशों में से अंतरतम देखेंगे, प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उनमें से एक पकड़ लेंगे, कौन सा? जो सदृशतम है। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आदेश तब पुनरंतरतम निर्वृत्तो सत्याम सर्वत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति सर्वत्र सिद्धम भवति। दूसरा इसी तरह का उदाहरण दे रहे हैं, इको गुण वृद्धि और अंतरतमा इका तत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति। यह विषयात नेता लविता नायका लावका चेता स्तोता चायका स्तावका इत्यत्र न स्यात्। इको गुण वृद्धि विधेयक वाक्यतापन्न से खंडा इति बोध्यम। इको गुण वृद्धि जो सूत्र है वो विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यता को पन्न हो जाएगा ना, परिभाषा सूत्र है इको गुण वृद्धि, और विधि सूत्रों के साथ ही एक रूप हो जाएगा ये। तो जैसे 2 सूत्र पकड़े इन्होंने, एक तो पकड़ा है सार्वधातुक अर्धातुक और दूसरा अचोणिति। तो देखिए
आदेश का जो अंतरतम स्थानी गुण और वृद्धि, देखिए गुण वृद्धि, गुण है ए ओ, गुण का जो अंतरतम स्थानी, अब ये जो गुण है इसका अंतरतम स्थानी कौन सा कहलाएगा? इसका अंतरतम स्थानी ये कहलाएगा ना, और ओ का अंतरतम स्थानी दीर्घ ऊ कहलाएगा, और जो छोटा ई छोटा ऊ है ये इस ए ओ का अंतरतम स्थानी नहीं कह सकते, तो उनको गुण नहीं हो सकेगा। ऐसे जब हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि मानी आ आई औ, तो इतने प्रत्यय पर रहते वृद्धि होगी, तो अंतरतम आई का जो अंतरतम स्थानी है, आई का अंतरतम स्थानी क्या है? दीर्घ ई, औ का अंतरतम स्थानी दीर्घ ऊ, और ई और ऊ बच जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। यही कहा है इस अनुच्छेद में कि ई है स्यात् नेता लविता में तो हो जाएगा। देखिए नी, ये है ना नी, ये देखिए नी और लू, यहां तो हो जाएगी वृद्धि, और दूसरी जगह चाय का स्ताव का ची धातु है ना, ची और स्तु धातु है, यहां नहीं हो पाएगा, ऐसे कह रहे हैं। यहां पर भी वही लिख देता हूं मैं। स्पष्ट हो गया ना? ये गुण है, इसका अंतरतम नी, ओ का अंतरतम लू, यहां तो हो जाएगा, ची स्तु में नहीं हो पाएगा, ऐसे कह रहे हैं ना। आदेश का अंतरतम स्थानी तत्र षष्ठी, अंतरतम स्थानी में षष्ठी मानी जाएगी, अर्थात अंतरतम स्थानी दीर्घ इकार उकार मिलेगा, उसी के स्थान में आदेश होगा, वही स्थानी पकड़ सकेंगे हम, ह्रस्व इकार उकार नहीं पकड़ सकते। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कुमारी अत्र वाला, कुमारी अर्थम, हाँ जी, ये तो इन्होंने बना दिया है। हाँ बनाएंगे तो सही, वो प्रामाणिक नहीं है, इसमें ब्रह्म बंधु अर्थम भी बनाया है। नहीं प्रामाणिक ही है, प्रामाणिक ही है। मैं ये कह रहा हूं जब ऐसा अर्थ करेंगे तो ऐसा होगा। ये ऐसा कह रहे हैं कि कुमारी अर्थम ब्रह्म बंधु अर्थम में नहीं हो पाएगा यदि ऐसा सूत्रार्थ करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। जबकि हमको ये प्रयोग भी सिद्ध करने दोष दे रहे हैं कि यदि ऐसा सूत्रार्थ करेंगे तो ये दोष उपस्थित होंगे। अगर केवल ह्रस्व का सूत्रार्थ करेंगे तो नहीं, वो सूत्र का एक विशेष टाइप का अर्थ कर रहे हैं ना, आदेश का जो अंतरतम स्थानीय उसके स्थान में आदेश होते हैं, यदि ऐसा अर्थ करेंगे ना तो दीर्घ ई दीर्घ ऊ छूट जाएंगे, ह्रस्व ई ह्रस्व के स्थान में। सूत्र का एक विशेष अर्थ कर रहे हैं इको एणची का, इको एणची सूत्र का एक विशेष अर्थ कर रहे हैं। वैसा यदि अर्थ करेंगे तो दीर्घ ई दीर्घ ऊ ये छूट जाएंगे, ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ ही आ पाएंगे। इसी तरह से अगला इको गुण वृद्धि जो सूत्र जहां जहां पे विधि सूत्र में गया है, और उसका जब अर्थ करेंगे कि आदेश का जो अंतरतम स्थानी उसके स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, ऐसा अर्थ करेंगे। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि कुमारी अर्थम तो बनता है ना, और ब्रह्म बंधु अर्थम बनता है कि नहीं बनता? बनता है, दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं। इतना ही था, बाकी समझता रहूंगा। दोनों बनते हैं, बाकी ये कुमारी अर्थम नहीं बन पाएगा, ऐसा अर्थ में ये बात थी। बनते हैं ये तो शब्द तो सही है, शुद्ध स्वरूप शब्द है, बाकी ये नहीं बन पाएगा। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि नस्यात्। सूत्र का एक विशेष टाइप का अर्थ करने जा रहे हैं, तो उस अवस्था में ये उदाहरण नहीं बन पाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। अब वो सूत्र का एक विशेष अर्थ क्या करने जा रहे हैं, वो जो सूत्र का अर्थ क्या करने जा रहे हैं, चलो फिर बतला देता हूं। आदेश का जो अंतरतम स्थानी, ऐसा सूत्रार्थ करेंगे तो
तो आदेश का अंतरतम स्थानीय क्या होगा? यह र ल व का अंतरतम स्थानीय क्या होगा? ह्रस्व ई, क्योंकि वो यह वह आधा मात्रक है, आधा मात्रिक का अंतरतम मतलब सर्वथा अंतरतम तो बिल्कुल है नहीं ना। सर्वथा आदेश का सर्वथा अंतरतम यदि देखें, ऐसा तो देखते भी नहीं हम, सर्वथा ही तो 100% तो देखते नहीं ना, थोड़ा देखते हैं कि जितना हमें उपलब्ध है उसमें से अंतरतम। तो आदेश के अंतरतम, आदेश का अंतरतम विशेषण से अलग करते ही तो आदेश का स्थानीय क्या होगा? आदेश का स्थानीय ये भी है, ये भी है। आदेश का ये आदेश हैं जी, ये आदेश हैं और इनका, ये आदेश हैं, इनका स्थानीय ये भी है, ये भी है। ये आदेश है, गुण, गुण की बात चल रही है, इसका स्थानीय ये भी है, ये भी है। ये आदेश है, इसका स्थानीय ये भी है, ये भी है। ये आदेश है, इसका स्थानीय ये भी है, ये भी है। तो आदेश का जो अंतरतम स्थानीय, ऐसा यदि सूत्रार्थ करेंगे तो यही आदेश के अंतरतम तो यही स्थानीय है। ये सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र याचोनीति सूत्र को लेकर के बात चल रही है। यदि इकोनिची की बात आएगी तो फिर यूं कहेंगे जैसे ये व र ल है, तो एक एक उदाहरण ले लेता हूं। दधी मधु, और इससे ऊपर लिख देता हूं कुमारी वधु। अब इसको देखिए, यह का अंतरतम स्थानीय ई है तो इसको तो यह हो जाएगा, वह का अंतरतम स्थानीय ऊ है, इसको तो वह हो जाएगा। पर इस वह का जो ऊ है ना, दीर्घ ऊ, वो अंतरतम स्थानीय नहीं है। प्राप्त में से अंतरतम देख रहे हैं ना, ऊ और ऊ में अंतरतम तो ऊ है, मतलब वह का अंतरतम स्थानीय ऊ है, ऊ छूट जाएगा। यह है, यह का अंतरतम स्थानीय ई है, दीर्घ ई छूट जाएगा। तो इस बात को कहा है उन्होंने कि कुमारी अर्थम ब्रह्म बंधु अर्थम, ऐसा सूत्र का अर्थ लेकर के चलेंगे तो ये छूट जाएंगे, ये उदाहरण सिद्ध नहीं हो पाएंगे। हमारे सूत्र का ऐसा अर्थ करेंगे तो ये उदाहरण सिद्ध नहीं हो पाएंगे। सूत्र का ऐसा अर्थ नहीं करना है, ये संदेश है। नहीं, उसके पीछे और भी ये जहां से बात चली है वो ये चली कि सूत्र का अंतरतमे पाठ रखें या अंतरतमा पाठ रखें। इसकी पृष्ठभूमि में और भी पीछे जाना पड़ेगा कि वो ये कह रहे हैं कि स्थाने अंतर तमे सूत्र का पाठ रखें, स्थाने अंतर तमा सूत्र का पाठ रखें। तो स्थाने अंतर तमे और अंतर तमा ऐसा संहिता में दो पदच्छेद निकल रहे हैं। तो स्थाने अंतर तमे सूत्र है, पाणिनि ने जो बोला, या स्थाने अंतर तमा ऐसा सूत्र है। तो इसमें पूछा कि ये इससे फर्क क्या पड़ेगा, स्थाने अंतर तमे या स्थाने अंतर तमा? तो वो फर्क दिखा रहे हैं। स्थाने अंतर तमे यदि सूत्र होगा तो सूत्र का अर्थ ऐसा बनेगा, स्थाने अंतर तमा होगा तो सूत्र का अर्थ ऐसा बनेगा, ऐसा दिखा रहे हैं। ये रियल में जो है ये जटिल प्रसंग था। और ये एक वाक्य भी, मैं तो ये कहता हूं कि एक वाक्य भी यदि हमारा इधर से उधर हो जाए ना, एक वाक्य भी यदि, मतलब जैसे आप एक वाक्य लेट हो गए और उसके बाद बात चल पड़ी आगे, उतने में ही वो तो पूरा क्रम ही टूट जाता है, वो समझ नहीं पाएंगे हम। ऐसा है ये व्याकरण। तो देखिए, अंतरतम स्थानीय, अंतरतम स्थानीय को आदेश होते हैं, अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, या स्थानीय के स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं। ये दो वाक्य हैं। इन दो वाक्यों में विचारणा कर रहे हैं कि कौन सा ठीक बैठेगा, कौन सा गड़बड़ हो जाएगी हमारे उदाहरणों की दृष्टि से। इसी तरह से और भी 1 2
और भी दे रहे हैं। तीसरा, रिवर्णस्य गुणवृद्धि प्रसंगे गुण वृद्ध्योर यद अंतरतमम रिवर्णम यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति इहेव स्यात् कर्ता हर्ता आस्तारका निपारका आस्तरिता निपरिता कारका हारका इत्यत्र न स्यात्। देखिए अब देखिए, क्री है जैसे ये कर्ता हर्ता आस्तार का निपार का इत्यत्र न स्यात्। रिवर्ण से गुण वृद्धि प्रसंगे, री को गुण का प्रसंग है यहां पर, री को। और दूसरा उदाहरण है गुण वृद्धि प्रसंगे। री के स्थान में जब हम गुण करने लगेंगे, गुण का मतलब है अर, और वृद्धि का उदाहरण है अस्तरिता क्री आर। देखिए, आस्तार, क्री कार अक। री को जब हम गुण करने लगेंगे तो री का अंतरतम स्थानी कौन बनेगा? री का अंतरतम स्थानी कहां हमको मिलेगा? ये तो स्त्री धातु है। है जी, ये देख रहे हैं री का अंतरतम स्थानी क्या है? हाँ, अर। अर का अंतरतम स्थानी री है या ये है दीर्घ री? अर का अंतरतम स्थानी कौन सा है? ये जो अर है ना, आदेश गुण वृद्धि, अर का अंतरतम डेढ़ मात्रिक है। ये डेढ़ मात्रिक है जी। रिवर्णस्य गुणवृद्धि प्रसंगे गुण वृद्धि और यदंतरतमम रिवर्णम तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति इहेव स्यात् कर्ता हर्ता। ये दिखा रहे हैं कर्ता हर्ता में तो हो जाएगा, कर्ता हर्ता में तो हो जाएगा। और आस्तार का निपार का ये वृद्धि हो जाएगी, यहां तो वृद्धि हो जाएगी, यहां गुण हो जाएगा। कर्ता कर्ता में गुण हो जाएगा, आस्तार का यहां वृद्धि हो जाएगी, आस्तरिता और कार का यहां नहीं हो पाएगा। उल्टा कर दिया इसको, उदाहरण को। आस्तरिता और कार का। री को जब वृद्धि करेंगे, आदेश का जो अंतरतम स्थानी, ये जो आर है, इसका अंतरतम स्थानी दीर्घ री हमको मिलेगा, ह्रस्व री अंतरतम स्थानी नहीं मिलेगा। और अर का अंतरतम स्थानी ह्रस्व री मिलेगा, दीर्घ री नहीं मिलेगा। है जी,
रेप के बिना देख रहे हैं। आदेशत पुनरंतरतम निवृत्तो सत्यम सर्वत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति सर्वत्र सिद्धम भवति। ये 3 अनुच्छेद दिए हैं और ये निर्णय दिया कि ये सप्तम्यंत विभक्ति वाला जो पदच्छेद है वो लक्ष्य असिद्धि के कारण दुष्ट है। आखिरी वाला समझ में आया? हाँ हरिओम जी आप बताओ, इसमें बताओ एक बार। जब स्थान कर्ता में जो री है, कर्ता क्री जो है, हाँ स्थानांतर तमें इस सूत्र पाठ में क्या सिद्ध हो पाएगा क्या नहीं सिद्ध हो पाएगा वो बताओ। स्थानांतरतम में जब हम स्थानीय मतलब आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है उसके स्थान में जब आदेश करेंगे, ऐसा मान के मतलब आदेश का जो अंतरतम स्थानीय फिर उसके स्थान में आदेश करते हैं, तो आदेश यहाँ अर है, उसका अंतरतम स्थानीय जब क्री में देखेंगे तो ह्रस्व री जहाँ है तो वहाँ तो अर सदृशतम लेके और कर्ता तो हम बना सकते हैं, लेकिन जब स्त्री में जहाँ दीर्घ री है तो आदेश का अंतरतम स्थानीय जब देखेंगे आ का जो आदेश है उसका अंतरतम स्थानीय जब देखेंगे तो दीर्घ री उसका अंतरतम नहीं आएगा, तो फिर यहाँ आस्तरिता में जहाँ दीर्घ री है वहाँ गुण नहीं हो पाएगा, मतलब आर आदेश नहीं होगा। और वृद्धि वृद्धि में आर तो ये दीर्घ है, तो जब ह्रस्व क्री मिलेगा हम तो क्री का जो मतलब अंतर आदेश का जो अंतरतम स्थानीय क्री है आर आदेश का अंतरतम आर का अंतरतम स्थानीय क्री है, आ का री आर का अंतरतम स्थानीय क्या है? स्त्री क्री नहीं स्त्री, स्त्री दोनों में ही तो देखेंगे ना एक बार। हाँ तो अंतरतम स्थानीय तो ये ही होगा ना, फिर ये नहीं होगा जी हाँ, तो जब देखेंगे तो जब जो री है वो तो मिल जाएगा अंतरतम स्थानीय जो दीर्घ री है, हाँ तो वहाँ पे तो आदेश हो जाएगा, लेकिन जहाँ ह्रस्व री है वहाँ अंतरतम नहीं मिलेगा, तो इसलिए वहाँ फिर आदेश नहीं है। हाँ एक बार पीछे जो उद्योत पढ़ा था आपने उसमें जी सौत्र स्थान शब्दस्य तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेशा, ये बात समझ नहीं आई। देखो ये जो स्थान है ना सूत्र में, ये जो स्थान है सूत्र में स्थानांतरतमा में स्था धातु से लुट प्रत्यय अधिकरण साधन, तो इसका क्या अर्थ होगा अधिकरण साधन? बोलिए। तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेशा, वो क्या होगा? स्थान मानी स्थानीय, और जब ये जब अंतरतमे पाठ है तो स्थान का अर्थ होगा स्थानीय, तो ये अर्थ निकलेगा अंतरतमे स्थानिनी, ये अर्थ निकलेगा। षष्ठी तो उसके स्थान में आदेश करेगा, आदेश करवाएगा। षष्ठी तो आदेश के लिए बताई गई है। पहले जो आपने पूछा था ना उसमें थोड़ा सुधार कर लेना चाहिए नागेश के अनुसार। नागेश ने जो सुझाव दिया है वो ये है कि स्थान का अर्थ स्थानीय है, अंतरतम स्थानीय में वो जो अंतरतम स्थानीय के स्थान में, ये जो के स्थान में है ना, ये षष्ठी का अर्थ है। षष्ठी का जो अर्थ है वो ये है के स्थान में, और स्थान का स्थानीय अर्थ है। नागेश की दिशा से स्थान का अर्थ स्थानीय है और के स्थान में, उसके बाद भी तो के स्थान में चाहिए ना। अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, और स्पष्ट हो गया सप्तम्यंत पक्ष में, और स्पष्ट हो गया अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं। स्थान का अर्थ स्थानीय हो गया। अधिकरण साधन जब मानेंगे ना इसको, तो स्थान माने तिष्ठन्ति शब्दास्मिन् इति स्थानम, स्थानम माने स्थानीय। जी गुरुजी यहाँ जो गुण का उदाहरण दिया है कर्ता हर्ता आस्तरिता निपरिता, इनमें
आस्तरिता और निपरिता को भी थोड़ा सहन किया जाएगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि और गुण जो होता है ना गुरुजी, और गुण रेप रहित ये इन्होंने बात कही थी। रेप रहित को यदि मान लें, डेढ़ मात्रा हो गया, डेढ़ मात्रा एक मात्रिक के साथ भी जा सकता है और नहीं मात्रिक के साथ भी जा सकता है। इन्होंने एक बात उठाई थी, बोले रेप रहित देख रहे हैं क्या? मैंने कहा रेप रहित देख रहे हैं। रेप रहित तो उरण रपर तुरंत लग जाता है ना, लग तो जाता है, पर ये देख रहे हैं तो इनकी क्या करें अब? हाँ, वो उतना न देखें तो फिर ये मैं उदाहरण ये सिद्ध हो जाएगा, इतना कह रहा था। हाँ नहीं, वो आपकी बात ठीक है। यदि वो रेप सहित देखेंगे ना जी, रेप सहित देखेंगे तो ये भाष्य हम संगत नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो इतने उदाहरण काटने पड़ेंगे, कर्ता हर्ता आस्तरिता। तो भाष्य की संगति बताने के लिए तो यही कहना पड़ेगा ना जी। कि रेप रहित देख रहे हैं। हाँ, हैं? ऋकारस्य ह्रस्वस्य गुणः स्यात् दीर्घस्य न वृद्धि विशेष प्रदर्शनाय रिवर्ण पृथक उपन्यास। प्रदीप में क्या कहा? वृद्धि के विशेष प्रदर्शन के नाम से दीर्घ को मान रहे हैं, वृद्धि आर वाला। और वो तो ठीक है, मैंने भी सुन रखा है पहले एक कि रेप सिरा गुण वृद्धि, ऐसे एक वचन मैंने सुना हुआ है पहले कि ये गुण वृद्धि जो होते हैं ना, अर और आर होते हैं, अर और आर होते हैं गुण वृद्धि री के स्थान में। लेकिन ये भाष्यकार जब उदाहरण दे रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये रेप रहित उदाहरण देख रहे हैं गुण वृद्धि का, माने अ ही मान रहे हैं, उसको अलग से दिखा रहे हैं, अलग से उसको दिखा रहे हैं। यद्यपि ये उदाहरण अलग है नहीं, जब उस रेप रहित देख रहे हैं तो अलग थोड़ी बनेगा, और अर के साथ देखेंगे तो वो जो ये वही बात बनेगी। वेदमित्र जी जो कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ जाएगा, वो तो फिर डेढ़ मात्रिक है ना, ये डेढ़ मात्रिक को एक मात्रिक भी कर सकते हैं और दो मात्रिक भी कर सकते हैं जब वो बीच में है तो। और ये वृद्धि ढाई मात्रिक है तो इसको तो सही बात बैठेगी, द्विमात्रिक तो हो जाएगा, एक मात्रिक इसको नहीं हो पाएगा। इसका जो अंतरतम स्थान, क्यों जी, जो वृद्धि है इसमें तो नहीं आएगा ना दोनों जगह। वृद्धि में जैसे आर का अंतरतम स्थानी कौन है? केवल दीर्घ ही बनेगा, फिर ह्रस्व नहीं बनेगा। और अर का अंतरतम स्थानी ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों बन सकते हैं, मतलब रेप सहित यदि देखें तो। गुरुजी, इस भाष्य से ऐसा नहीं निकाला ना कि रिकार को जब गुण होता हो, वृद्धि होती हो, तो ऐसा पहले होता है बाद में रपर होता है? वो तत्काल ही लगता है, प्रसज्यमान एवं रपरो भवति ना, नहीं तो फिर वो अंतरतम उसके स्थान में आगे दिखाएंगे स्वयं ही। री के स्थान में अर और आर होने के बाद फिर जो है स्थाने अंतरतमा लगता है, उर्ण रपरा होने के बाद लगता है ना स्थाने अंतरतमा। यूं ही रखना ना जी कि री के स्थान पर अर गुण होता है, री के स्थान पर आर वृद्धि होती है। हाँ, अर और आर वृद्धि होती है। रेप शिरा गुण वृद्धि ऐसे कहते हैं, रेप सिर पर है जिसके ऐसे गुण वृद्धि होते हैं री के स्थान में। अब दूसरे पक्ष को ले रहे हैं। अथ आदेश तो अंतरतम निवृत्तो सत्याम अयम दोषा। अब आदेश से अंतरतम निवृत्ति में भी कुछ दोष आते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही एकदम दूध का धोया हुआ है। अथ आदेश तो अंतरतम निवृत्तो सत्याम अयम दोषा। आदेश पक्ष में भी स्थानीय अंतरतमे मानने से वहां लाभ मिलेगा। देखिए, आदेश तो अंतरतम निवृत्त सत्यामयम दोषवान तो ही प्रत्यय है ना। स्थानीय निर्देशा कर्तव्य ओकार ओकार वक्तव्य एकार एकार और माभूत। ओकार औकारयो ऐसा कहना चाहिए, एकार एकारयो माभूत। देखिए 4 अक्षर हैं अपने पास,
ए ओ आई ए आई ओ औ। वांतोई प्रत्यय अव आव। तो वांतोई प्रत्यय में ऐसा कहना चाहिए आदेशत अंतरतम निवृत्तो ओकार ओकारो इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए। एकार ऐकार को ना हो। प्रकृतिता पुनरअंतरतम निवृत्तो, देखिए प्रकृति से यदि अंतरतम निवृत्ति मानते हैं तो सत्याम वांतादेशस एकशु या अंतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति अंतरेण स्थानीय निर्देशम सिद्धम भवति। स्थानीय निर्देश के बिना ही सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति से अंतरतम मानते हैं। देखिए हम यूं कहें कि आदेश का जो अंतरतम स्थानीय, उसके स्थान में आदेश होते हैं। आदेश का अंतरतम स्थानीय क्या है? ये आदेश हैं, इनका अंतरतम स्थानीय ये नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां तो अय अव होता है ना, अय यकार आय यकार, ये जो है वकार इसमें है ना, कंठ और ओष्ठ, और ये कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ कंठोष्ठ, तो आदेश का अंतरतम तो यही है, ये नहीं है ना, ऐसा दे रहे हैं। स्थानांतरतमा में यहां दोष इसलिए बता रहे हैं कि यूं सूत्रार्थ बनेगा ना, स्थान में अंतरतम प्राप्यमाण जो आदेश हैं वो अंतरतम होते हैं, तो एच के स्थान में अव और आव होते हैं ना, अब वो इनकी जगह भी होने लगेंगे। अंतरतम आदेश कह रहे हैं ना, इसका सादृश्य स्थानीय के अंतरतम आदेश होते हैं, तो ए और आई को भी अव और आव होने लगेंगे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। स्थानीय के अंतरतम आदेश वो द्विमात्रिक है, ये डेढ़ मात्रिक है, ये बल्कि डाइमात्रिक हो गया। एकार ऐकारयो माभूत, सबको वांत आदेश। यदि हम उसकी विशेष व्याख्या करें तो दोष नहीं, ऐसा प्रदीप ने दिखाया है। यदि तो एवं व्याख्यायते यादृशो वांतादेशा पूर्वम दृष्टा तादृशो ई प्रत्यय भवति, जैसा वांतादेश हमने पहले एचो यवा यावा के प्रसंग में देखा है वैसा ही यकारादि प्रत्यय में होता है। तो ओकार स्थानीय को अव देखा है, औकार स्थानीय को आव देखा है, तो फिर तो दोष नहीं है। अचि परता यस्य यो वांतादेशो दृष्टा ई प्रत्यय सैव, ऐसा यदि व्याख्या करेंगे तब तो दोष नहीं है। ठीक है। अन्य तो वाच्यवृत्तिया ईदृश अर्थ से लाभात, कहते हैं वाच्यवृत्ति से ऐसा अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। ई प्रत्यय दृष्ट्वा अचि इत्यस्य असंबंधाच, ई प्रत्यय हमको दिखाई दे रहा है वांतोई प्रत्यय सूत्र में, अचि का तो कोई संबंध ही नहीं बनेगा यहाँ, इसलिए भाष्योक्तम वचनम एव ज्याय इत्याहु, वो कहते हैं भाष्यकार ने जो दोष दे दिया वो ठीक है। वाच्यवृत्ति माने शब्द से जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है, शब्द से सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है उसको वाच्यवृत्ति कहते हैं। गुरुजी बांत में जो व है और ओ है, इनको दोनों को यदि ओष्ठ में गिन लेते हैं तो फिर ये समस्या तो नहीं आएगी, क्योंकि जो वांत का अंतरतम तो ओ और औ ही होंगे। वकार को यदि देख लें तो हाँ, तो उस पक्ष में तो बता ही रहे हैं कि ये इसका यदि अंतरतम इसको देखेंगे ना तो दोष नहीं आएगा, अंतरतम पक्ष में दोष नहीं आएगा जी। पर आदेश यूं कहेंगे कि स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, अंतरतम आदेश होते हैं, तो ये चारों के स्थान में अव आव पाएंगे, ऐसा दिखा रहे हैं भाष्यकार। मतलब स्थानांतर तमे पक्ष में दोष नहीं आएगा, स्थानांतर तमा पक्ष में आएगा, ऐसा बता रहे हैं।
वो जो आप बता रहे हैं वो अंतरतमे पक्ष में बता रहे हैं ना, तो अंतरतमे पक्ष में दोष नहीं आएगा, क्योंकि आओ ओष्ठ है ना वकार, तो इसका अंतरतम स्थानीय तो ओ ही मिलेगा। तो वही भाष्यकार दे रहे हैं उदाहरण कि स्थानांतर तमे पक्ष में दोष नहीं आ रहा है, या स्थानांतर तमा पक्ष में दोष आ रहा है। स्थानांतर तमा जो पाठ है इसमें दोष आ रहा है। अंतरतम निवृत्तो सत्याम न दोषा, इस दोष का उद्धार करने के लिए बोले कि आदेश से जब अर्थ करते हैं ना हम स्थान में, जो आजकल हम सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें भी दोष नहीं है। स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, जब हम कहेंगे तो उसमें भी दोष नहीं। कहते हैं हम वांत ग्रहण नहीं करेंगे सूत्र में। गुरुजी एक बार, ये वांतादेश कैसे है जी? ए आई का अंतरतम आदेश, ये नहीं पता चला। जैसा ओ और औ के स्थान में, वो तो उनका स्थान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंठ स्थान में आदेशों में से अंतरतम देख रहे हैं ना। अच्छा, स्थानीय के बारे में कोई चर्चा नहीं। हाँ, स्थान में प्राप्त जो आदेश हैं उनमें अंतरतम देख रहे हैं। वैसे तो स्थानीय को भी पकड़ते ही हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे तो नहीं छोड़ते। यूं कहते हैं ना कि स्थान में जो प्राप्त आदेश हैं उनमें से अंतरतम होते हैं। किसके? स्थानीय के। ये तो दूसरी तरफ से भी ये बात तो आती है, स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उन आदेशों में से अंतरतम होते हैं जो स्थानीय के अंतरतम है। इतनी बात को मतलब ना देखते हुए बोल रहे हैं। हाँ जी, स्थानीय के अंतरतम होते हैं और प्राप्त है उनमें से लेने हैं, तो फिर अव और आव दो हैं तो अव हो जाएगा। ए और आई को नहीं प्राप्त किया, एक के स्थान में अव और आव दोनों प्राप्त हैं, क्योंकि विधान किया है एच के स्थान में वांत हो, तो एक के स्थान में अव और आव प्राप्त होंगे, उसमें अंतरतम देखेंगे तो अव हो जाएगा। या फिर ढाई मात्रा है ये और एज को विधान सामर्थ्य से हो जाएगा ना। एज को विधान किया है जी, मैं पहले ही पूछ रहा था कि वो एक के स्थान में कैसे हो, तो विधान सामर्थ्य से अव हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसमें भी इसको दोष ऐसा नहीं कर सकते हैं, है? इसको ऐसा कर सकते हैं कि आदेशतः जब अंतरतम देखते हैं तो एचः सर्वत्र षष्ठी हो जाएगा, अर्थात ए ऐ ओ औ सबके लिए षष्ठी हो जाएगा, अर्थात इन सभी स्थानीय बन जाएंगे। स्थानीय सब बन जाने के बाद फिर वांत आदेश होगा तो सबके स्थान पर होने लगेगा। और इसमें क्या होता है, यत्र अंतरतम तत्र षष्ठी, तो एक में षष्ठी होता है। जो अंतरतम होंगे ओ और औ यही अंतरतम होंगे, इसमें षष्ठी मानी जाएगी, ए ऐ में षष्ठी मानी ही नहीं जाएगी। तो वांत आदेश इन दोनों के स्थान पर होता है प्रकृतितः में। और आदेशतम में सर्वत्र षष्ठी होने से ए औ ऐ औ सब के सब षष्ठ्यंत हुए, सब स्थानीय बन गए, वांत भी सबके स्थान पर होने लगेगा। ये दोष हो जाता है। तो आदेश तो भी अंतरतम निवृत्तो सत्याम न दोषा कथम वांत ग्रहणम न करिष्यते। हम वांत नहीं पढ़ेंगे। ई प्रत्यय एचो अयादयो भवंती तेव, सूत्र हम इतना ही बनाएंगे और भी लाभ हो जाएगा। ई प्रत्यय ऐसा सूत्र बनाएंगे, एच के स्थान में अयादि होते हैं। यदि न क्रियते चेयम जेयम इत्यत्र प्राप्त होती, अतिव्याप्ति होगी। फिर वांत नहीं करेंगे तो जैसे वांत नहीं करेंगे तो ची आगे यत है ना, और ये ची को गुण हो गया चे। वांत नहीं करोगे और एच के स्थान में अयादि होते हैं, जितना सूत्र बनेगा तो ए को भी अयादि होने लगेंगे, जी को भी अयादि होने लगेंगे। नहीं, अयादि होते हैं, एच के स्थान में अयादि होते हैं। हाँ, तो अय होने लगेगा ना फिर। तो इसका आगे उत्तर दे रहे हैं। वहीं पर छठे अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, छय्य जइयो शक्यार्थे। ये सूत्र नियम कर देगा, ये कहेगा कि
ए आई को यदि कहीं पर अयादि आदेश हो तो छी और जी को ही हो। अय आदेश कहीं पर हो ए के स्थान में तो वो छी और जी को ही हो। छी ज्यो रेव एच। छैय जइयो शक्यार्थ है, ये नियमार्थ हो जाएगा। छी और जी के ही एच को होता है और किसी को नहीं, तो ची और जी धातु बच जाएंगी। तयोस्तरी शक्यार्थाद अन्यत्र प्राप्नोति क्षेयम पापम जेव वृषला, ये दो उदाहरण है अर अर्थ में। क्षी धातु यत, जी धातु इसका क्षेय बनता है ना, क्षेयम पापम जेव वृषला, जीतने योग्य वृषल, क्षीण करने योग्य पाप। अर्ह अर्थ में कृत्य प्रत्यय है, अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्ह अर्थ में यत प्रत्यय है। क्षेयः क्षेयम पापम जेव वृषला, तो कह रहे हैं क्षय जइयो शक्यार्थे तयोस्तरहि, तयो मानी उस ए को शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा, शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा। क्षेयम पापम जेव वृषला, हाँ जी, क्षय जइयो शक्यार्थ है ना, तो शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा। यही कृत्य प्रत्यय जो होते हैं दो अर्थों में होते हैं, एक शक्य अर्थ में, एक अर्ह अर्थ में। पहले भी बहुत चर्चा चली है। क्षय जइय शब्द शक्यार्थ में भी होते हैं और शक्यार्थ से अन्यत्र, शक्यार्थ से जो अन्यत्र है वहां भी होते हैं। शक्यार्थ से अन्यत्र अर्ह अर्थ है। इसका अंतर समझ में आता है? जैसे हम यूं कहते हैं क्षय्यः जय्यः और क्षेयः जेय। क्षय्या तो है उसमें शक्यर्थ में और क्षेय है अर्ह अर्थ में। इसका विग्रह होगा क्षेतुम अर्ह इति क्षेतुम अर्हम इति क्षेयम, जेतुम अर्ह जेय वृषला। और क्षय्य कैसे होगा? क्षेतुम शक्यः, क्षीण किया जा सकता है, जीता जा सकता है, जय्यः। तो इसको ऐसे समझिए, ये गम्यमानार्थ है ना गुरुजी, ये अभिधेयार्थ नहीं है, शक्यार्थ। शक्यार्थ में, शक्यार्थ यदि गम्यमान हो जी, शक्यार्थ गम्यमान है, ऐसा ही है। इसको किसी अभिधेय के साथ जोड़ करके कैसे बोलोगे? क्षय्यः पाप, क्षय्यम पापम, और जय्यम वृषलम उसी तरह का, जय्या वृषल। जैसे एक तो उदाहरण है क्षेयः क्षेयम पापम, और एक उदाहरण है क्षय्यम पापम। तो इनमें अर्थ में अंतर क्या पड़ेगा? जेयो वृषलः, जय्यः वृषलः। क्या अंतर पड़ेगा?
ऊपर शक्य अर्थ, ये अर्ह अर्थ है, ये शक्य अर्थ है, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो अर्ह अर्थ है और ये शक्य अर्थ है। अपने एक वो विद्वान हुए हैं ना, आचार्य विश्वेश्वरैया जी, उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए ऐसे लिखा है वरेण्यम के ऊपर कि वरेण्यम में जो है शक्य अर्थ में भी ण्य प्रत्यय, वरेण्य जो प्रत्यय है, एण्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय मान रहे हैं वो, कि एण्य प्रत्यय जो है शक्य अर्थ में भी है और अर्ह अर्थ में भी है। मानी वो प्राप्त भी, वर्ण करने योग्य भी है और वर्ण किया भी जा सकता है। परमेश्वर वर्ण किया भी जा सकता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो ऐसे तर्क दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि योग्य तो है पर हम नहीं कर सकते भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर है। किसी राजकुमारी को वर्ण किया जा सकता है और वर्ण करने योग्य है, ये एक कोई राजकुमारी का वर्ण होगा ना, सब तो नहीं कर सकते। वर्ण करने योग्य तो 50 के द्वारा हो सकती है, पर किया जा सकना तो किसी एक के द्वारा ही होगी। कोई राजकुमार वर्ण करने की उनमें अर्हता जो है ना, वो तो सभी के। योग्य का अर्थ हरह ले रहे हैं। हाँ, योग्य का अर्थ अर्ह और शक्य का मतलब कर सकना। कर सकना एक व्यक्ति कर सकता है, योग्य तो कोई भी कर सकता है। तो परमेश्वर वरेण्य है, माने वर्ण करने योग्य भी है और वर्ण किया भी जा सकता है। वर्ण करने योग्य तो उसके ऊपर डिपेंड हो गया ना, वो एक अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, तो वर्ण करने योग्य हो गई। पर वो प्राप्त करने वाले के ऊपर है शक्यता। शक्यता मतलब उस शक्यता उसके अंदर नहीं है, ये प्राप्त करने वाले के अंदर है, और अर्हता उसके अंदर देख रहे हैं। और ये वृषल शब्द का क्या अर्थ है? शत्रु होता है। वृषल तो वृषो ही भगवान धर्म तस्य कुरुते अलम। वृष कहते हैं भागवत धर्म को, भगवान के धर्म को, भगवत धर्म को वृष कहते हैं। वृष उसका जो नाश करता है उसको वृषल कहते हैं। यानी दुष्ट कह सकते हैं। तो ये क्षेम शक्य से अन्यत्र जो तयोस्तरी शक्यार्थात, ये कह रहे हैं तयोस्तरी शक्यार्थात अन्यत्रा भी प्राप्नोति क्षेम पापम जेव वृषला। शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा, मानी ये जो क्या प्राप्त होगा, नियमार्थ हो जाएगा ना। तो कहते हैं छय्य जइयो शक्यार्थ है नियमार्थम भविष्यति क्षी जइयो रे एचा। जब नियम कर दिया शक्यार्थ में, फिर कैसे अलग प्राप्त होगा? शक्यार्थ से अन्यत्र तो मानी इसमें नियम के किस चीज को बांध रहे हैं? छय्य जइयो शक्यार्थ है छी ज्यो रेव एचह। क्षी और जी के एच को ही अयादेश होता है शक्यार्थ में। शक्यार्थ को बांध रहे हैं ना, शक्यार्थ से अन्य तो बंधा हुआ नहीं है ना, और वान तो ही प्रत्यय सूत्र ई प्रत्यय जो है बना हुआ है, तो ई प्रत्यय ये कहेगा कि यकारादि प्रत्यय के प्रत्यय एच को अयादि आदेश होते हैं। शक्यार्थ तो बन गया छी और जी के साथ, पर छी जी के साथ शक्यार्थ से अन्य अर्थ तो खुला हुआ है ना। जो नियम सूत्रों की प्रवृत्ति के बारे में मैं बताता रहता हूं ना, यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र अवधारणम, जहां एव लगता है उससे अन्य बंधता है। जैसे क्षीज और वेचा शक्यार्थ है, कौन बंध रहा है? क्षी और जी का एज तो नहीं बंधा हुआ है ना, क्षी और जी का एज खुला है ना, और शक्यार्थ बंध रहा है। तो कोई शक्यार्थ से अन्य कोई अर्थ आएगा तो एज को ई प्रत्यय सूत्र से वांतादेश हो जाएगा। छय्य जइयो शक्यार्थ है, ये जो इसकी पृष्ठभूमि में
नियम सूत्र की डिजाइन समझ में आना चाहिए, नियम कैसे कार्य करते हैं, नियम सूत्र कैसे प्रवृत्त होते हैं, ये सारा व्यवस्था आनी चाहिए। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ फेज 2 में ब्रह्मचारी ही रहेंगे, तो ब्रह्मचारी ही रहेंगे तो फेज 2 बंद रहा है, और यूं कहते हैं फेज 2 में ही ब्रह्मचारी रहेंगे तो ब्रह्मचारी बंद रहे। बंधने का मतलब ये है फेज 2 में ही ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचारी और कहीं नहीं जाएंगे, ब्रह्म इसके फेज 2 के साथ बंध गए, और फेज 2 में ब्रह्मचारी ही रहेंगे। फेज 2 बंद गया, फेज 2 और कहीं नहीं जाएगा, ब्रह्मचारियों के साथ बंध गया, और वो खुले हैं। जैसे हम यूं कहें कि फेज 2 में ही ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचारी बंद गए, फेज 2 में और कुछ नहीं होगा, फिर फेज 2 में ब्रह्मचारी ही रहेंगे, फेज 2 में और कोई व्यक्ति नहीं ठहर सकता। और यदि यूं कह दें फेज 2 में ही ब्रह्मचारी रहेंगे तो ब्रह्मचारी बंद गए और कहीं नहीं रह सकते हैं, फेज 2 खुला है, इसमें कोई और भी आकर के रह सकता है। इस तरह की बात दिखा रहे हैं। जिसके साथ हेव लगाएंगे उससे अन्य का बंधन हो जाता है। किसके साथ बंधन? उसके साथ जिसके साथ प्रसंग में बोला जा रहा है। तो छी और जी के ही एच को अयादेश होता है शक्यार्थ में, तो शक्यार्थ बन गया। छी जी के ही एच को, छी और जी के ही एच को शक्यार्थ में अयादेश निपातन होता है, तो शक्यार्थ तो बन गया, छी जी का एच खुला है। शक्यार्थ जो है कहीं पर शक्यार्थ बन गया, शक्यार्थ में छी और जी के ही एच को होगा और अन्य धातु को नहीं होगा। इसमें 3 शब्द आ जाते हैं, शी जी का एच, फिर अयादेश और शक्यार्थ। हाँ, ये थोड़ा अलग रहेगा। इसमें एक के साथ ही लगाएंगे तो फिर 2 बंधेंगे। वैसे तो 2 होते हैं, गुरुकुल और छी ब्रह्मचारी। जी के ही एच को, मतलब एच क्षी और जी के ही एच को अयादि होते हैं शक्यार्थ में, तो छी और जी का एच बंध गया ना। एच की जगह आप ए ओ लगा लीजिए, छी जी के ए को ही होता है। एच आप एच की जगह आप ए भी कह सकते हो, छी और जी के ही ए को होता है अयादि आदेश शक्यार्थ में। शक्यार्थ बंध रहा है, शी और जी के ए को ही, वो विशेषण डाल रखा है एच के साथ में, क्षी जी को विशेषण के रूप में प्रयोग किया है कि एच को हो तो क्षी जी के ही एच को हो शक्यार्थ में। तो शक्यार्थ से अन्यत्र, वो यूं कह रहे हैं शक्यार्थ से अन्यत्र तयोस्तर ही, अर्थात क्षी और जी धातु का ही एच शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होने लगेगा उस सूत्र से, ई प्रत्यय सूत्र से। वांत ग्रहण नहीं करते और ई प्रत्यय मात्र रखते हो तो यहाँ प्राप्त होने लगेगा। उभयथा नियमा विज्ञास्यते, कहते हम दोनों तरह से नियम करेंगे। क्षी और जी के ही एच को अयादि आदेश होते हैं, अयादेश होता है, और वो भी शक्यार्थ में ही होता है। ऐसा नियम करना वैसे कठिन होता है, 2 वाक्य बनाने पड़ते हैं, वाक्य भेद करना पड़ता है, और वाक्य भेद करने में वो होती है, समस्या होती है। समस्या यही है कि वाक्य एक उच्चारण है, अर्थ 2, दूसरा वाक्य लाएंगे कैसे? हैं? एक वाक्य से एक ही तो अर्थ निकालेंगे, 2 अर्थ कैसे निकालेंगे? उभयता फिर भी मान लो तंत्र न्याय से हमने 2 वाक्य मान लिए, 2 वाक्य बना करके इस तरह से करने लगे। छीज और एवेचा तयोश्च शक्यार्थ है, और उनको शक्यार्थ में होता है, योग विभाग कर देंगे, 2 सूत्र बना लेंगे, ऐसे ऐसे कहा है प्रदीप उद्योत ने। यह भी तेरी नियमान न प्राप्त होती, नियम इतना व्यापक हो जाएगा तो कह रहे हैं कि यहां भी नियम से नहीं पाएगा। लव्यम पव्यम अवश्य लाव्यम, सामान्य करके नियम बन जाएगा, और फिर ये ऐसा देख रहे हैं कि सामान्य करके नियम हो जाएगा। क्षी और जी को,
जी के ही एच को अयादि होते हैं और वो भी शक्यार्थ में ही होते हैं। तो यहाँ लव्यम पव्यम में लो को लवादेश चाहिए ना, वांतादेश चाहिए, अवश्य लाव्यम में आवादेश चाहिए, ये नहीं प्राप्त होगा। हाँ, या भी तरी नियमान न प्राप्त होती, नियम जो है छी और जी के ही एच को होता है शक्यार्थ में, और शक्यार्थ में ही होता है क्षी और जी के एच को। क्षी जी के एच को ही अयादि होते हैं और शक्यार्थ में ही होते हैं, तो दोनों तरफ से बांध दिया ना, क्षी जी के एच को भी बांध दिया और शक्यार्थ को भी बांध दिया। तो अब कोई और धातु आएगी तो उसको नहीं हो सकता। तुल्य जातीय से नियमा कहते हैं, नियम जो होता है तुल्य जातीय का होता है। कश्च तुल्य जातीय यथा जाति का क्षी जो एच, जिस तरह का क्षी और जी धातु का एच है, कथन जाति का क्षी जो एच कैसा है, तो बोले एकार है। क्षी और जी का जो एच है कंठ तालव्य है ना, ए है, तो ओकार में नियम नहीं करेगा, लव्यम पव्यम अवश्य लाव्यम आदि में नहीं जाएगा। एवं भी रायम इच्छति रयति अत्रापि प्राप्नोति, एक छांदस धातु दे रहे हैं, एकारस्य नियमेन व्यावृत्ति कृता न तो ऐकारस्य, नियम के द्वारा व्यावृत्ति जो है छी जी के एक ही की है ना, ऐ की तो निवृत्ति नहीं की। तो रयति में रई धातु को फिर ई प्रत्यय मात्र सूत्र रखोगे, वांत ग्रहण कर नहीं रहे, तो रयति में रई के आई के स्थान में आयादेश पाने लगेगा। तो कहते हैं राई छांदस है, ये तो छांदस धातु है, दृष्टानुविधि छंदसी भवती, वेद में दृष्टानुविधि होती है। रई धातु राई धातु छांदस है, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। ये जो रई यति ऐसा दिखाया ना इन्होंने, ये ऐसा कह रहे हैं, रई इस आई को, ये क्यच है, क्यच का ये वांतो ही प्रत्यय, आप वांत तो कर नहीं रहे, ई प्रत्यय कह रहे हो, यकारादि प्रत्यय कह रहे थे, आई को आयादेश होने लगेगा, रयति की जगह रूप बनने लगेगा, ये अनिष्ट रूप है। ये जो है बहुत सारे प्रसंग ऐसे करते रहते हैं, आपको बता रहा हूं, ये ऐसा बनने लगेगा, ऐसा हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं कहते कि ये मतलब ऐसा बनने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, यदि ऐसा सूत्र बनाएंगे। तो रायति जो है ऐसा बनने लगेगा, यूं कह रहे हैं, तो कहते राई नहीं बनेगा ऐसा। राई धातु छंदस है, दृष्टानुविधि छंदसी भवती, वेद में प्रयोग के अनुसार कार्य होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो इन्होंने आदेश पक्ष में इस तरह से वांतो ई प्रत्यय, केवल ई प्रत्यय से काम चलाएंगे और कोई दोष नहीं आएगा, सिद्ध कर दिया। राई राई मानेंगे, फिर रयति कैसे बनेगा? कैसे? राई धातु मानेंगे या राई छंद से? हाँ, ये तो रई धातु का वो कर दिया ना, रई शब्द को एक निर्देश कर दिया, राई बना दिया। क्यजंत से रई शब्द से भाषा में नास्ति प्रयोग, क्यजंत रई शब्द का भाषा में प्रयोग अन्यत्र तु विद्यते विति व्याचक्षते, क्यच तु ऐकारांता नास्ति अन्य तु भाषा में रई शब्द से प्रयोग नास्ति इत्याहु। राइस छंदस दृष्टान विधि छंदसी भवती, क्यच ही तो प्रत्यय होता है, रायम इच्छति यहाँ क्यच प्रत्यय तो है, रायम इच्छति रयति यहाँ भी प्राप्त होता है, ए के स्थान में ए को नियम किया है, आई का तो नियम नहीं है, तुल्य जाति का नियम बता रहे हो ना, तुल्य जाति का नियम किया ना, छी जी का एज कैसा है, ए है, तो आई में तो नियम लग नहीं सकता है, नियम नहीं लगेगा, ई प्रत्यय सूत्र बना रहे हो,
यकारादि प्रत्यय पर रहते हैं। आयादेश होता है, मतलब अयादि आदेश होते हैं तो आई को आय होने लगेगा, तो रायति रूप बनने लगेगा, और रूप चाहते हैं रयति, तो कहते हैं ये जो रा धातु है, रा ई छांदसः, ऐसे ही उदुपधाया गोहा आदेश तो अंतरतम निर्वृत्तो सत्याम उपधा ग्रहणम कर्तव्यम प्रकृतिता पुनरंतरतम निर्वृत्तो उकारस्य गोहो या अंतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशः भवन्ति अंतरेण उपधा ग्रहणम सिद्धम भवति। कहते हैं उदुपधाया गोहा है ना, तो उपधा गोह अंग की उपधा को दीर्घ उकार होता है, आदेश से अंतरतम निवृत्ति में उपधा ग्रहण हमको करना पड़ता है, और प्रकृति से अंतरतम मानते हैं तो फिर ऐसा अर्थ करेंगे गोह के उकारस्य गोह, जो गोह का उकार है ना उसकी जो अंतरतम प्रकृति है, अंतरतम जो स्थानी है उसके स्थान में आदेश होते हैं, तो ऊ का अंतरतम स्थानी तो उपधा ही बनेगा। गोह में उपधा में जो ऊ है ओ है वही अंतरतम स्थानी बनेगा। तो आदेश तो भी अंतरतम निवृत्तो सत्याम निर्दोषा क्रियते तन्यासे, ये न्यास में ही कर रखा है ना, और इसी तरह से अगला वाला भी न्यास में ही दिखा दिया। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चादा आदेश अंतरतम निवृत्तो सत्याम तकार ग्रहणम कर्तव्यम प्रकृतिता अंतरतम निवृत्तो सत्याम नकारस्य निष्ठायाम या अंतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशः भवन्ति अंतरेणापि तकार ग्रहणम सिद्धम भवति। आदेश तो भी अंतरतम निवृत्तो सत्याम न दोषा क्रियते न्यासे तदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा, जो चीज सूत्र में कह ही रखी है सूत्रकार ने उसको दोष के रूप में क्या कहना, वो तो कह ही दी उन्होंने। तो इस तरह से आदेश पक्ष को ये निर्दोष मान रहे हैं, जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं इस सूत्र को। ओ